हेलो स्टूडेंट्स, जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित एक नए टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, एक नए कंटेंट पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है पत्र लेखन। पत्र लेखन आप सभी जानते हैं कि समाज का जो प्राणी है, जो मनुष्य है, वो जब से इस सृष्टि में सृष्टि रचना के साथ साथ जैसे मानव इस संसार लोक में आया, तब से लेकर के आज तक वह अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने संदेश को अपने से दूसरे तक पहुंचाता रहा। ये बात दूसरी है कि प्राचीन काल में संदेश भेजने का, आचार विचार विनिमय का और अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम जो रहा, उसके तरीके अलग रहे हों, उसकी टेक्निक दूसरी रही हो, परंतु आदि मानवों से लेकर के आज होमो सेपियंस मानव तक का जो प्राणी है, वह अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने संदेश को दूसरे तक पहुंचा रहा है। पहले आप इतिहास को उठा करके देखें या जनसंचार माध्यम में आप लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से जब तक लिपि का ज्ञान नहीं हुआ था, जब तक प्रिंट मीडिया का जमाना नहीं था, तब तक पत्र व्यवहार का या अपने संदेश का या अपने आचार विचार विनिमय का जो संसाधन था वो अलग रहा। परंतु जैसे ही लिपि का आविष्कार हुआ और प्रिंट मीडिया का आविष्कार हुआ, तब से जो लेख है, जो मैसेज है, जो संदेश है, जो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति है, वह लेखन का ट्रेंड चेंज हो गया, तरीके चेंज कर दिए गए। जो मैसेज, जो विचार विनिमय किसी सांकेतिक माध्यम से होते थे, वह लिखित रूप में, लिपिबद्ध रूप में एक तरीके से उसको भेजा जाने लगा। अब जब कोई मैसेज को, किसी विचार को, किसी भावना की अभिव्यक्ति किसी पत्र के माध्यम से होती है, तो उसी को पत्र लेखन या समाचार कहा जाता है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें कि जो पत्र लेखन है, वह दूर स्थित प्रवासी या नौकरी पेशा इष्ट मित्रों, सगे संबंधियों, परिवारजनों, व्यापारियों, विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों, अधिकारियों, अधीनस्थ कर्मचारियों, पत्र पत्रिकाओं के संपादकों आदि से संपर्क के लिए दैनिक जीवन में पत्राचार की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को पत्र लेखन का
व्यवहारिक ज्ञान होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत आवश्यक है। इसलिए बोर्ड द्वारा आप लोगों के पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का टॉपिक्स रखा गया। अब हम लोग आते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन वस्तुतः एक प्रकार की कला है, और कैसी कला है? कहते हैं संसार के अनेक महापुरुषों ने, अनेक व्यक्तियों ने अपने संदेश, अपने विचार और आदर्श पत्रों द्वारा ही व्यक्त किए हैं, और अनेक लोगों को पत्रों के माध्यम से ही जीवन में प्रेरणाएं मिलती रही हैं। इसके पश्चात दैनिक जीवन में व्यवहार व प्रयोग की दृष्टि से पत्रों को सामान्यतः निम्न भागों में बांटा गया है। आप सभी देख पा रहे होंगे कि जो समाज में या दैनिक जीवन में, जो व्यवहार में, जो प्रयोग में पत्र लाए जाते हैं, उन पत्रों को दो प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1 है अनौपचारिक पत्र और दूसरा है औपचारिक पत्र। अभी तक पाठ्यक्रम में आप लोगों के अनौपचारिक और औपचारिक दोनों पत्रों को रखा गया था, परंतु संशोधित पाठ्यक्रम के अंतर्गत बोर्ड द्वारा अनौपचारिक पत्र को हटा करके, रिड्यूस्ड करके आप लोगों के लिए केवल और केवल औपचारिक पत्र ही आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। इसलिए सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि केवल और केवल हमें औपचारिक पत्र को ही पाठ्यक्रम में पढ़ना है, और इसी से संबंधित जैसे और जिस प्रकार से पत्र लिखने होते हैं उसी के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम लोग आते हैं कि औपचारिक पत्र होता क्या है। ठीक है, औपचारिक पत्र के विषय में आप लोग ध्यान दें कि विभिन्न कार्यालयों को भेजे जाने वाले अथवा विभिन्न कार्यालयों से अपने कर्मचारियों, अधिकारियों या दूसरे कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्र कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। ठीक है, और इन कार्यालयी पत्रों में जो औपचारिक पत्र है वह व्यावसायिक भी होते हैं। ठीक है, और व्यवहारिक जीवन से संदर्भित कुछ पत्र भी ऐसे होते हैं, जैसे बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक संदेश पत्र, शिकायती पत्र और समस्या मूलक पत्र, और किसी भी न्यूज़पेपर या अखबार पत्रों के संपादक के नाम जो पत्र लिखे जाते हैं वे सब औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। परंतु कार्यालयी पत्र आपके पाठ्यक्रम में रखे गए, और कार्यालयी पत्र के औपचारिक जो पत्र होते हैं उसे आपको ध्यान देना है। कार्यालयी पत्रों का प्रयोग तथा क्षेत्र अत्यंत व्यापक और विस्तृत है। इस दृष्टि से केंद्र और राज्य सरकारों, सचिवालयों
किसी संस्था या विभाग के प्रधान और अधीनस्थ कर्मचारियों, एक देश से दूसरे देश की सरकारों, विभिन्न स्वायत्त शासी संस्थाओं, बैंकों और बीमा कंपनियों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों आदि के बीच होने वाला संपूर्ण पत्राचार आपको कार्यालयीय पत्रों के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जितने भी सरकार हैं, अब चूंकि आप लोगों को आने वाले भविष्य में आप लोगों को किसी कार्यालय में वर्क करना है, किसी भी संस्था में वर्क करना है, तो उस पद पर रह करके कार्यालयीय क्षेत्र में किस प्रकार से आप लोगों को वर्क करना है और किस प्रकार से पत्राचार करना है, उसको आप लोगों को दृष्टिगत करते हुए आपको पत्र लिखने की कला आनी चाहिए। अब आप लोगों को दिया गया कि आपका जो पत्र होगा वह किस प्रकार से लिखा जाएगा। सपोज दैट आप किसी संस्था में हैं, आप किसी कार्यालय में हैं, सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो या किसी व्यावसायिक में हैं, तो आपको किस प्रकार से आपको पत्र लिखने हैं उसका कुछ अंग होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं कि किस स्ट्रक्चर से, किस फॉर्मेट पर हम लोग अपने कार्यालयीय पत्र को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को यह आवश्यक है कि हम अपने उन पत्रों के अंगों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लें कि कौन कौन से वो अंग हैं जिससे मिलकर के एक कार्यालयीय पत्र का नमूना तैयार होता है। तो सबसे पहले आता है प्रारंभ। किस प्रकार से हम लोग अपने पत्र को लिखने की शुरुआत करते हैं। तो सपोज दैट कोई A4 का कागज होगा आपके लिए, उस A4 कागज का सबसे पहले प्रारंभिक होता है। प्रारंभ में क्या लिखना है, तो कहते हैं सबसे ऊपर प्रेषित, अर्थात वह व्यक्ति, वह संस्था जिसके द्वारा पत्र भेजा जा रहा है, उस प्रेषित करने वाले व्यक्ति संस्था का नाम व पता लिखा होता है, जिससे पत्र पाने वाला पत्र देखते ही समझ जाता है कि यह पत्र कहाँ से आया है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आप लोगों को अपनी संस्था, अपना नाम लिखना है, जिसके माध्यम से यह आपको पता चले, जो इसके पास आप भेज रहे हैं वह पता कर पाए कि यह पत्र कहाँ से आया। इसके बाद पत्र प्रेषक के पास यदि कोई दूरभाष या कांटेक्ट नंबर है तो पते के साथ साथ आप अपने कांटेक्ट नंबर को भी मुद्रित कर दें या लिख दें, उसी के नीचे लिख दें। सरनाम के बाएं जो होता है, दाएं, बाएं, दाएं या बीच में प्रायः कार्यालय का प्रतीक चिन्ह भी छपा रहता है ना। जैसे भारत सरकार, आप लोग कोई सरकारी पत्र दिखे होंगे तो भारत सरकार का चिन्ह भी होता है ना। तो आप लोगों को करना क्या है कि ये सभी चीजें आप लोगों को अपने पत्र के प्रारूप को A4 का जो कागज आपका होगा उसके लेफ्ट साइड, उसके बाएं साइड में आपको लिखना होगा। इसके पश्चात आप लोगों का आता है पत्र संख्या, स्थान और दिनांक। आप अपने बाएं पृष्ठ पर स्थान
और पत्र भेजे जाने का दिनांक छपा दें या लिखा दें। सरकारी या अर्ध सरकारी पत्रों में बाएं कोने में पत्र संख्या भी लिखी रहती है, जो जिस कार्यालय से आपका जाता है कि आपने कितने पत्र भेजे हैं, उस पत्र का नंबर भी आप लोगों को देना पड़ता है कि कौन सा पत्र संख्या 1, पत्र संख्या 2, पत्र संख्या 3, इस प्रकार से आपको पत्र संख्या भी लिख देनी होती है। इसके बाद आता प्राप्तकर्ता का नाम, पदनाम और पता। उसी के नीचे जहां पर आप लोग अपने पत्र संस्थान का नाम, दिनांक आपने लिखा, उसी के जस्ट नीचे आप लोगों को जिसके नाम पर आप भेज रहे हैं, अर्थात जहां आपको भेजना है, उसका नाम, पदनाम और पता आप उसको अंकित कर दें। इतना लिखने के पश्चात आपको विषय और शीर्षक, किस विषय पर आप अपना पत्र लिख रहे होते हैं, उस विषय को भी आप लोगों को इंगित करना पड़ता है, जिससे जो पढ़ने वाला है, जिसके लिए आप भेज रहे हैं पत्र, वह पत्र को पढ़ते ही समझ जाता है कि यह पत्र का क्या उद्देश्य हो सकता है या किस समस्या को लेकर के यह पत्र आया है। इसके बाद आप लोगों को संबोधन, विषय का उल्लेख किए जाने के तुरंत पश्चात उसी के नीचे आप लोगों को संबोधन और अभिवादन आवश्यक होता है। फिर और कह रहे हैं कि प्रायः महोदय या महोदया का नाम आप लोगों को किया जाता है ना। जैसे आपने लिखा, विषय लिखा, फिर आप महोदय लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप महोदय लिखने के पश्चात, संबोधन करने के तुरंत पश्चात, आप अपनी मुख्य बात को नीचे आप रख देंगे। आपको ध्यान देना है कि संबोधन के बाद महोदय या महोदया लिखने के जस्ट बाद, जहां से आपका महोदय शब्द खत्म होता है, उसके जस्ट नीचे से आप लोगों को अपना विषय लिखना होता है। उसके पश्चात आपको ध्यान यह देना है कि पत्र आपका संक्षिप्त हो, जो सामग्री हो वो संक्षिप्त हो, बहुत विस्तृत रूप में ना हो, क्योंकि पढ़ने वाले को मात्र उस समस्या से संबंधित कुछ बातों को, तथ्य को उसको ध्यान में रखना होता है। बहुत विस्तृत अगर आप लिखेंगे तो पढ़ने वाला ऊब जाता है और वह पत्र रोचक नहीं होता है। इसलिए प्रयास यह रहे कि जितने से जितने कम शब्दों में संक्षिप्त रूप में अपनी बातों को वर्णित कर दें, यही एक अच्छे पत्र की पहचान होती है। तो आप लोग प्रारंभ लिखेंगे अपना नाम, अपनी संस्था का नाम, उसके बाद दिनांक लिखेंगे, पत्र संख्या, उसके बाद प्राप्तकर्ता का नाम, पदनाम, पता इत्यादि लिखेंगे। फिर उसके नीचे आप विषय लिखेंगे, तत्पश्चात आप संबोधन करेंगे, फिर उसके बाद पत्र की मुख्य सामग्री लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग आएंगे आप अपने पत्र का समापन में। आप अपनी बात को संपन्न करने के बाद आप अपना निवेदन और कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए अपने समापन करेंगे। आशा है आप मेरी इस समस्या पर सहृदयतापूर्वक विचार करेंगे, या आशा है कि आप शीघ्र अतिशीघ्र समुचित कार्यवाही कर अनुग्रहित करेंगे। फिर उसके बाद सधन्यवाद। फिर इसके बाद आपको हस्ताक्षर, नाम और पता, समापन सूचक शब्द के ठीक नीचे प्रेषक के हस्ताक्षर होते हैं। हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में पूरा नाम और उसके पदनाम
और पूरा पता लिखा होता है। और इसके पश्चात आप लोगों को संलग्नक, अब अगर आप अपने पत्र के साथ कोई भी एक्स्ट्रा कागज, अन्य कागज को भी आप साथ में भेज रहे होते हैं तो संलग्नक में लिख के पत्र समाप्त पर विषयों से संबंधित अभीष्ट या निर्दिष्ट प्रमाण पत्रों या कागजातों की सूची संख्यावार आप दर्शा दीजिए कि क्या क्या आप इस पत्र के साथ भेज रहे हैं, है ना, क्या क्या अपने इस पत्र के साथ भेज रहे होते हैं, उन सबको क्रमशः और कैसे क्रमशः जिस स्टेप से आप अपने कागज को लगाएंगे उसी स्टेप से आप सीरियल बाय सीरियल आप उसका वर्णन करते चले जाएंगे। फिर इसके बाद महत्वपूर्ण बातें अगर छूट गई है तो उसको आप लिखिए। पृष्ठांकन संख्या प्रतिलिपि की सूचना संबंधित व्यक्तियों और कार्यालयों को आवश्यक कार्यवाही है तो पृष्ठांकन संख्या सहित भेजी जाती है ना। तो इस प्रकार से आप अपनी बात को पूर्ण रूपेण से समापन करते हुए अपने पत्र को आप कंप्लीट करेंगे। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको कुछ पत्र के प्रारूप आपको सेंड करेंगे, आपको नोट्स भी करवाएंगे, जिसके आधार पर आप अपने पत्र को लिख करके आप 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं और भविष्य में आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी आप पत्रों को अच्छे और सुचारू रूप से लिख सकें। इसलिए आपको अच्छे प्रकार से पत्रों को लिखने का तरीका सीखना पड़ेगा। तो आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट विषय पर मिलकर चर्चा करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।